मेथड। स्टैटिक क्लास मेथड यानी ऊपर जो हम लोग पढ़े थे वो नॉन स्टैटिक और इंस्टेंस मेथड था। तो पार्स टाइप बताइएगा इसका मतलब हाँ, पार्स। अभी अभी तो आज बताने ही जा रहे हैं, इससे पहले तो हम बताए ही नहीं है, पहली बार बताने जा रहे हैं, तो पहली बार तो सुन लो। स्टैटिक और क्लास मेथड यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से अब जो फंक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक और क्लास मेथड में, ये सारा फंक्शन स्टैटिक टाइप का है, यानी इन फंक्शंस को कॉल करने के लिए ऊपर की तरह ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा इंटीजर टाइप का। जैसे मैथ क्लास का फंक्शंस हम डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं math.sqrt क्लास नेम के साथ ही, वैसे ही ये सारा फंक्शंस क्लास नेम के साथ भी कॉल हो जाएगा, क्योंकि ये सब स्टैटिक डिक्लेयर्ड फंक्शन है। इसमें से फंक्शन है पार्स टाइप। जैसा बताए थे, टाइप तुम लोगों को याद रखने के लिए हम लिखे हुए हैं ये टाइप की जगह हम TYP टाइप नहीं लिखेंगे, बल्कि इसकी जगह पे कोई डेटा टाइप लिखेंगे। जैसे अगर हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा स्ट्रिंग को, तो लिखेंगे पार्स इंट, और ये टाइप का जो T कैपिटल लिखे हैं वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम भी जो पार्स इंट लिखेंगे तो उसका I कैपिटल होगा, यानी जो भी हम डेटा टाइप लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो पार्स टाइप, दैट मीन्स पार्स मीन्स होता है कन्वर्जन, और टाइप की जगह पे हम जो भी टाइप लिखेंगे स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन के उस डेटा को ये कन्वर्ट कर देगा, जो भी हम यहाँ स्पेसिफाइड टाइप लिखेंगे उस टाइप में। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले पूछे थे तुम लोग कि अगर स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो, फ्लोट में कन्वर्ट करना हो, डबल में कन्वर्ट करना हो, तो हम लोग क्या यूज इस्तेमाल करेंगे, तो यही फंक्शन है पार्स, और फिर जो भी टाइप में कन्वर्ट करना हो, इन फ्लोट, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट, बाइट, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी देखो। हेयर टाइप में भी एनी न्यूमेरिक रैपर क्लासेस, टाइप कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इट एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग कंटेनिंग डिजिट्स। ये ध्यान देना है कि इसके पैरामीटर में जो वैल्यू रहेगा वो स्ट्रिंग डेटा टाइप का तो होगा, लेकिन स्ट्रिंग डेटा टाइप के रूप में डिजिट्स ही होना चाहिए। ABCD अगर आ गया तब तो रन टाइम एरर आएगा, क्योंकि कन्वर्ट तो इंटीजर में या फ्लोट में या डबल में तभी कर पाएगा जब डिजिट्स हो। सिर्फ डिजिट्स स्ट्रिंग डेटा टाइप के रूप में लिखा हुआ होगा, तो ये क्या करेगा, उसका डेटा टाइप चेंज करके प्रिमिटिव डेटा टाइप बना देगा। इसको यूज कैसे करते हैं एग्जाम्पल देखो। अब यहाँ देखो 23 यह तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ, लेकिन ये हो सकता था कि किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में हो, जैसे ऊपर हम लोग बनाए थे स्ट्रिंग x, तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम भी डाल सकते थे x, फिर उसको वेरिएबल को इन्वर्टेड कॉमा में नहीं डालते। तो ये क्या करेगा, इस 23 को 23 बना के इंट टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। और यहाँ हम लोग कॉल कैसे किए हैं देखो, इसको क्लास नेम के साथ कॉल किए हैं। इंटीजर क्या है, रैपर क्लास का नाम है। हम यहाँ ऑब्जेक्ट1 ऑब्जेक्ट2 जो रैपर क्लास का बनाए थे वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ किए हैं, डायरेक्ट रैपर क्लास का नाम लिखे हैं, इंटीजर डॉट पार्स इंट। पार्स इंट यानी इंट में कन्वर्ट करना है तो पार्स इंट करेंगे, पार्स इंट से वो इंट में कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट होके यहाँ पे x में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि x एक इंट टाइप का डेटा है। अब अगर मान लो कि स्ट्रिंग के रूप में ऐसा डेटा है, यहाँ सेकंड एग्जांपल देखो, इसमें लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 23.5642। तो ये तो डबल टाइप का डेटा लग रहा है, लेकिन है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यानी स्ट्रिंग है। तो अब इसको अगर कन्वर्ट करना है नॉर्मल डबल डेटा टाइप में इस तरह से, ताकि ये यहाँ पे आके इस जगह स्टोर हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, डबल रैपर क्लास का
जिस टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसी का रैपर क्लास यूज़ करेंगे। डबल रैपर क्लास का डबल डॉट पार्स डबल फंक्शन यूज़ करेंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पे पार्स टाइप इसलिए लिखे हुए हैं, पार्स सब में कॉमन है और टाइप की जगह अपना टाइप चेंज हो जो इंटीजर डॉट लिखा हुआ है सर, ये क्लास नेम है ना सर इंटीजर? हाँ कोर्स इंटीजर क्लास नेम है, यहाँ भी डबल डॉट लिखा हुआ है तो डबल भी क्लास नेम है, रैपर क्लास का नाम है। ये सब स्टैटिक फंक्शन है इसलिए क्लास नेम के साथ कॉल हो रहा है। डबल डॉट पार्स डबल, तो ये क्या करेगा, ब्रैकेट में जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं स्ट्रिंग के रूप में उसको चेंज कर देगा प्रिमिटिव के रूप में और y में स्टोर कर देगा। यहाँ भी इसको कन्वर्ट करेगा और x में स्टोर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ तो हम लिटरल लेके दिखला दिए हैं। ये लिटरल के अलावा हो सकता है कि आपका वेरिएबल भी हो, जैसे वेरिएबल लेके हम यहाँ पर दिखाते हैं। ये देखो स्ट्रिंग टाइप का ये x है ना, तो हम यहाँ बताए थे कि स्ट्रिंग x इक्वल्स टू 56, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये लाइन एरर देगा। और सॉल्यूशन बताए थे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो हम लोग आगे बढ़ गए। अब हम पढ़ सकते हैं कि y इक्वल्स टू x ऐसे लिखेंगे तो ये प्रॉब्लम करेगा, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, इस x को कन्वर्ट कर देंगे, x तो मेरा स्ट्रिंग टाइप का है ना, इस x को कन्वर्ट कर देंगे इंट में। और तुम लोग अभी तुरंत देखे हो, तो बताओ कि क्या लिखें, तो x कन्वर्ट हो जाएगा इंट में और y में स्टोर हो सकता है। इसके लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको, स्ट्रिंग डॉट पार्स स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्लास में कोई पार्स स्ट्रिंग नहीं है फंक्शन, स्ट्रिंग क्लास में कोई पार्स स्ट्रिंग नाम का फंक्शन नहीं है। हमको कन्वर्ट किस में करना है, हाँ इंट में कन्वर्ट करना है ना, तो हाँ तो इंट का रैपर क्लास का नाम इंटीजर है, तो इंट के रैपर क्लास का नाम इंटीजर है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इंटीजर। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सबको याद आ जाएगा। इंटीजर डॉट पार्स, और क्या लिखेंगे पार्स के बाद, इंट आई कैपिटल के साथ इंट, ब्रैकेट में कुछ लिखेंगे कि खाली रहेगा, x को लिखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसके पास कोई डेटा भी नहीं है, ये हम डायरेक्ट क्लास नेम से कॉल कर रहे हैं, तो हमको बताना पड़ेगा कि किसको कन्वर्ट करना है, x को कन्वर्ट करना है। x जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, भले उसमें डिजिट्स रखा हुआ है लेकिन डेटा टाइप तो उसका स्ट्रिंग है, तो उसको इंट में कन्वर्ट कर देगा और y में स्टोर कर देगा। तो ये प्रोसेस है किसी भी स्ट्रिंग के फॉर्म में अगर न्यूमेरिक डेटा है तो हम उसको कन्वर्ट करके प्रिमिटिव के फॉर्म में ला सकते हैं, और यही फैसिलिटी हम टाइप कन्वर्जन से नहीं ले सकते थे, क्योंकि इसका काम था कि एक प्रिमिटिव डेटा टाइप को दूसरे प्रिमिटिव डेटा टाइप में चेंज तो कर सकता था, लेकिन स्ट्रिंग तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसलिए ये चेंज नहीं होता। इसी को चेंज करने के लिए हम लोगों को रैपर क्लास फंक्शंस की ज़रूरत पड़ी। तुम लोगों के बुक में जिस प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल में देखोगे बफर्ड रीडर का यूज़ किया गया है इनपुट लेने के लिए, उस सब में जहाँ जहाँ न्यूमेरिक डेटा इनपुट लेता होगा वहाँ ये फंक्शन इस्तेमाल करता होगा इंटीजर डॉट पार्स इंट, क्योंकि बफर्ड रीडर के पास लिमिटेशन था कि वो न्यूमेरिक डेटा भी स्ट्रिंग के रूप में ही इनपुट लेता था। बाद में वो इसी फंक्शन के थ्रू उसको इंटीजर में कन्वर्ट करता था या फ्लोट में या फिर डबल में। तो उसी समय इस सब फंक्शन का ज़रूरत था। स्कैनर का यूज़ करने के बाद तो अब इस सब का इस्तेमाल कम हो गया है, लेकिन अभी भी हम कहीं भी अगर हमको स्ट्रिंग वेरिएबल में अगर कोई न्यूमेरिक डेटा स्टोर्ड है तो हम उसको कन्वर्ट करके इंटीजर में या किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप में ला सकते हैं। हर प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए ये पार्स फंक्शन है। अब अगर तुम बताओ कि अगर इंट y के बदले, तुम ही लोग बताओ, अगर इंट y के बदले
अगर हम फ्लोट m में या फ्लोट f में हम स्टोर करना चाहते हैं x को, तो हम क्या लिखेंगे? या बताओ, फ्लोट f में अगर हम x को स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन का आंसर बताओ तुम लोग। फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। देखो गलती से ही हम कुछ, आप तो बताओगे तो हम कर। कौन वाला? क्या फर्स्ट वाला किस? क्लास नेम वाला कैपिटल होगा, तो क्लास नेम वाला एफ कैपिटल कर दिए, क्योंकि सारा रैपर क्लास जो है कैपिटल। अब पार्स फ्लोट का भी एफ बड़ा होगा, क्योंकि फंक्शन नेम का भी सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जिसको इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ पर नोट्स में पार्स टाइप का टी कैपिटल कर दिए हैं। तुम लोग भी वहाँ पर जो टाइप लिखोगे तो टी कैपिटल कर, यानी कि वो फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दोगे, तो हो गया। तो तुम लोग सीख तो गए। यही तो चीज़ है कि हम इसको किसी भी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हर के लिए फंक्शन बना हुआ है। लॉन्ग में, फ्लोट में, डबल में, शॉर्ट में, बाइट में, जितना भी न्यूमेरिक डेटा टाइप है सबका एक ही प्रकार का फंक्शन सब है। सिर्फ रैपर क्लास का नाम चेंज हो जाएगा और उसका जो डेटा टाइप है यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हम वेरिएबल लेके इस एग्जांपल में बताए हैं, और इधर जो है नोट्स में यहाँ पर लिटरल लेके डायरेक्ट दिखाया हुआ है। यहाँ पर देख लो, 23 से कन्वर्ट किया है इंटीजर में, और यहाँ पर कन्वर्ट किया है डबल में। हो गया पार्ट्स टाइप क्लियर? अब एक और फंक्शन है वैल्यू ऑफ। वैल्यू ऑफ ये भी पार्स टाइप की तरह का ही फंक्शन है। ये भी स्ट्रिंग से कन्वर्ट करता है, लेकिन इसका रियल वर्क है कि स्ट्रिंग से ना डायरेक्ट ये रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। स्ट्रिंग से कहाँ कन्वर्ट करता है? रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में। पार्स टाइप क्या करता था? स्ट्रिंग से कन्वर्ट करता था प्रिमिटिव डेटा टाइप में, और ये क्या करता है? स्ट्रिंग से कन्वर्ट करता है रैपर क्लास ऑब्जेक्ट में। देखो डेफिनेशन, इट एक्सेप्ट्स अ स्ट्रिंग कंटेनिंग डिजिट, यानी ये स्ट्रिंग लेगा जिसमें कि डिजिट्स है, एंड रिटर्न्स द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग रैपर क्लासेस। कॉरेस्पॉन्डिंग रैपर क्लासेस मतलब वैल्यू ऑफ को अगर हम इंटीजर के साथ यूज़ करेंगे तो इंटीजर रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के देगा, डबल के साथ यूज़ करेंगे तो डबल का ऑब्जेक्ट बना के देगा, फ्लोट के साथ यूज़ करेंगे तो फ्लोट का ऑब्जेक्ट बना के देगा। यानी कॉरेस्पॉन्डिंग रैपर क्लास का मतलब वही हुआ, जिसके साथ हम यूज़ करेंगे उसका ऑब्जेक्ट बना के वो देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये वाला एग्जाम्पल, इंटीजर OBI, एक इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाया OBI, और यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 23 इन्वर्टेड कॉमा में। तो ये क्या किया? 23 जो था वो तो स्ट्रिंग था, तो स्ट्रिंग को इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट बना के स्टोर कर दिया इंटीजर टाइप के ऑब्जेक्ट वेरिएबल में, यानी OBI में। ठीक है, तो ये जो थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में आर्या या कोई क्वेश्चन पूछी थी कि हम उस समय ब्लैंक बना दें, इंटीजर OBI इक्वल्स टू न्यू इंटीजर खाली छोड़ दें, तो बाद में हम OBI इक्वल्स टू इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 23 करके स्टोर भी कर सकते हैं वैल्यूज़ में। ठीक है, इस तरह से वैल्यूज़ में स्टोर किया जा सकता है। इसी तरह से डबल टाइप का अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डबल OBD इक्वल्स टू डबल डॉट वैल्यू ऑफ, और स्ट्रिंग के रूप में हम
डाल दिए कोई डेटा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जो डबल की तरह दिखता है लेकिन डबल है नहीं, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है इसमें। तो ये इसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा डबल टाइप के ऑब्जेक्ट में। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वी कैन ऑल्सो यूज एज, अब यहाँ जो बता रहा है वो देखो, हम वैल्यू ऑफ का इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंट आई इक्वल्स टू इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 23। ये लेटेस्ट वर्जन जितना आ गया है जावा में, इसमें हम वो जो पार्स इंट वाला काम कर रहे थे वो काम भी कर सकते हैं वैल्यू ऑफ से। देखो इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 23, इसको कहाँ स्टोर किया है, प्रिमिटिव टाइप के इंट में। लेकिन यहाँ पर वैल्यू ऑफ का काम है रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट ही ये रिटर्न कर रहा है, लेकिन यहाँ इसका दूसरा फीचर काम कर रहा है। वो फीचर हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, जो नीचे यहाँ दिया हुआ है देखो, ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, ये वाला फीचर वहाँ काम कर रहा है, जिसके कारण हम उसको डायरेक्ट प्रिमिटिव वैल्यू में भी स्टोर कर सकते हैं। तो तुम लोग यहाँ भी याद रखो कि वैल्यू ऑफ से हम किसी भी स्ट्रिंग डेटा को रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में या फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप में, दोनों में चेंज कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल से भी यही बता रहा है कि डबल टाइप के डेटा को वैल्यू ऑफ फंक्शन से भी हम प्रिमिटिव डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये कैसे काम करता है इस पर डिस्कस हम लोग करेंगे जब ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग पढ़ते हैं तब। पहले इसका दूसरा फंक्शन टू स्ट्रिंग देख लो। टू स्ट्रिंग फंक्शन एक ऊपर भी पढ़े थे और एक यहाँ भी पढ़े हैं। दो टू स्ट्रिंग फंक्शन बना हुआ है रैपर क्लास के अंदर। तो लेकिन ऊपर वाला जो टू स्ट्रिंग था वो नॉन स्टैटिक फंक्शन था। तो नॉन स्टैटिक फंक्शन वाले टू स्ट्रिंग को यूज़ करते समय एक बार जाके ऊपर देख लो क्या करते थे। नॉन स्टैटिक वाले टू स्ट्रिंग को जब यूज़ करते थे तो यहाँ इसके पैरामीटर में कुछ नहीं डालते थे, देख लो खाली रहता था पैरामीटर, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होता था। तो ऑब्जेक्ट के पास तो ऑलरेडी डेटा रहता है, तो उसी डेटा को वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जब क्लास के थ्रू कॉल होगा तब तो क्लास के पास तो डेटा रहता नहीं है, तब तुमको डेटा पास करना पड़ेगा। तो वही सेकंड जो टू स्ट्रिंग बना हुआ है, सेम नाम से बना हुआ है, वो स्टैटिक मेथड बना हुआ है। लेकिन इसको जब यूज़ करेंगे तो हमको वैल्यू इसमें पास करना पड़ेगा प्रिमिटिव टाइप का, तब उसको कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग में। जैसे ये एग्जांपल देखो, स्ट्रिंग st1 इक्वल्स टू इंटीजर डॉट, देखो क्लास के नाम के साथ कॉल हुआ टू स्ट्रिंग, और यहाँ से हम 23 को पास किए। 23 किस टाइप का डेटा है, इन्वर्टेड कॉमा तो नहीं लगा हुआ इसमें, तो ये क्या हुआ, इंटीजर हो गया। तो इंटीजर को कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में और st1 में स्टोर कर लिया। अब इसकी जगह हम वेरिएबल भी ले सकते हैं, जैसे अगला एग्जांपल में बताया है देखो, डबल डिवैल, डबल टाइप का एक वेरिएबल बनाया डिवैल और उसमें एक वैल्यू स्टोर कर दिया यहाँ। अब स्ट्रिंग st2 इक्वल्स टू डबल डॉट टू स्ट्रिंग और ब्रैकेट में डिवैल को पास कर दिया। तो डिवैल एक डबल टाइप का वेरिएबल है, जैसा कि लेफ्ट साइड यहाँ दिखा रहा है। तो उसको क्या किया, स्ट्रिंग बना के st2 में स्टोर कर दिया। तो टू स्ट्रिंग फंक्शन को ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्लास नेम के साथ भी। यहाँ तक के सारे फंक्शंस तुम रिवाइज करके रखो। अगले दिन फिर हम देखते हैं नेक्स्ट